हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। एक और नई एपिसोड के साथ दी मेंटोर में आपकी होस्ट ज़ेब रहमान हाजिर है। सबसे पहले जनाब आपके साथ एक रिक्वेस्ट करनी है और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन पर प्रेस करें और जितनी अपडेट है हमारे चैनल की आपको मिलती रहेंगी, नए शोज के बारे में पता लगता रहेगा। और साथ ही साथ हमारे जितने सोशल मीडिया लिंक हैं, फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, हर जगह जाकर आप हमें लाइक कर सकते हैं और हमारी तमाम तर काविशों के बारे में आगाह रह सकते हैं। आज चलेंगे एक नए टॉपिक की जानिब और इस टॉपिक के बारे में आपको बताती चलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि हर टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही होती है, क्या वजह है? इसकी रीजन ये जनाब क्योंकि हमारी रियल लाइफ से मिलते जुलते टॉपिक हैं। ये वो टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं अक्सर कभी प्रीच कर रही होती हूँ या लोगों की जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक्चुअली जिससे वो गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीजें जो है मुझे जानती हूँ, जब पता लगती हैं, लोग मुझे बताते हैं या उससे हेल्प मांगते हैं, वो मुझे ये बताने में मदद करती है कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स को रिलेट करते हुए मैं यहाँ आपके सामने हाजिर होती हूँ ताकि आप जो मुझसे पूछना, सीखना, समझना चाहते हैं वो आपको सही तौर पर पता लग सके। सो द टॉपिक इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग जनाब यूं तो सुनने में ऐसा लगता है कि वालिदैन से रिलेटेड ही एक चीज है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि पेरेंटिंग का मतलब है तरबियत गाइड करना। सो बेसिकली द पेरेंटिंग इज एक्चुअली लोकेटेड टू पेरेंट। ये पेरेंट्स से इसलिए निकला है वर्ड क्योंकि हम पेरेंट्स को पेरेंट्स कहते हैं, तरबियत करने वाले कहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो वो टीचर भी उसका पेरेंट होता है, लिहाजा क्योंकि जब वो रूहानी स्पिरिचुअल पेरेंट है तो उसका भी काम यही है कि वो अपनी जो स्टूडेंट है उसकी तरबियत करे। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि जो सिर्फ टीचर है उसी का काम है तरबियत करना और बच्चे का काम घर में, क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा टाइम नहीं देता, लेकिन टीचर ये सोचते हैं कि घर वालों का काम है तरबियत करना, हमारे पास तो वो दिन में सिर्फ 6 घंटे आता है या 4 घंटे आता है। सो बेसिकली ज्यादातर वक्त वो अपने घर में या जिस सराउंडिंग में गुजारता है वो उनकी पेरेंटिंग करते हैं और यही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग सिर्फ आपके वालिदैन या आपके उस्ताद नहीं करते, बल्कि आपके दोस्त भी कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। दरअसल ये पूरा माशरा वक्त इंसान की पेरेंटिंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि जब आपने देखा एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तो कुछ सोच ही नहीं होती, कुछ अकल नहीं होती कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। थोड़े अरसे बाद तो वो इतना एटीट्यूड में होता है कि वो किसी से बात ही नहीं कर रहा होता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मुंह में जबान में दांत वांत वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, तो फिर वो सीखना शुरू करता है और सबसे पहला वर्ड उसको अपनी मदर की तरफ से मिलता है, दैट इज द मम्मी और बाबा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा है कि अम्मी या अब्बू या मम्मी या पापा या मॉम या डैड के अलावा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो सीखना शुरू करता है, एक कॉमन सा जो फ्रेज होता है वो वहां यूज कर रहा होता है। जस्ट लाइक हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है, तो पानी को हम सिखाते हैं कि मम बोलना है, तो बच्चा मम, कुछ मम इस तरह की चीजें वर्ड्स बोल रहे होते हैं। बेसिकली आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो कुछ हरकतें ऐसी कर रहे होते हैं जिन पर हमें हंसी आ रही होती है। जैसे कि हमने देखा, बेटा टीचर की एक्टिंग करके बताओ, तो बच्चा थोड़ा सा स्टबर्न हो जाता है, गुस्से में डांट रहा होता है। कुछ कहते हैं कि बाबा की एक्टिंग करके बताओ तो कुछ हार्श वर्डिंग यूज करता है। मामा की एक्टिंग करके बताओ तो मामा जिस तरह चिल्ला रही होती है, फ्लाइंग चप्पल एंड ऑल दैट। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि बच्चा अपनी अर्ली लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है अपनी सराउंडिंग को, अपनी सराउंडिंग के लोगों को। तो जो कुछ आप उस बच्चे के सामने करते हैं वही कुछ वो बच्चा अपनी जिंदगी में सीखता समझता है और आने वाली जिंदगी में वो भी वही कुछ कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप अपने घर में बहुत ज्यादा प्रेस्ड या प्रेशर्ड माहौल में रहते हैं, गुस्से या चिड़चिड़ेपन के माहौल में रहते हैं, तो बच्चा आपकी बिहेवियर को देखते हुए खुद भी चिड़चिड़ा हो जाता है। इन शॉर्ट हमने कुछ ऐसी भी फैमिलीज देखी है जहां बाबा को या डैडी को भूत बना दिया जाता है, समथिंग काइंड ऑफ लाइक अ जाइंट, कि अगर वो कुछ करेगा, बेटा तुम्हारे बाबा को बता देंगे, तो वो बाबा से इतना डरने लगता है कि यार ये बाबा जो है ये पता नहीं कोई अल्लाह बाबा टाइप की चीज है जो मतलब हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहते हैं, या फिर इनका एक काम होता है कि ये आए और इन्होंने मुझे कहीं ग्राउंड कर दिया। हमने देखा है वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग ज्यादातर ये करते हैं कि वो अपने बच्चों को गाइड करने के साथ साथ जब उनकी कोई गलती उनके सामने आती है तो वो अपने बच्चों को ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड का मतलब जनाब एक ऐसी सजा होती है जहां बच्चे को कुछ भी एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की इजाजत होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्हें स्कूल जाने की भी इजाजत नहीं होती, बल्कि स्कूल का वो सारा काम जो है वो उन्हें घर पर ही दिया जाता है, वो अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठते हैं। इन शॉर्ट जो ये हम कहते हैं कि कहीं अगर कर्फ्यू लग जाए या लॉकडाउन हो जाए तो उस दौरान जो लोग कर रहे होते हैं, लोग तो फिर भी इंटरनेट या मोबाइल यूज करते हैं। ग्राउंड के अंदर बच्चे को ना टीवी की इजाजत होती है, ना फिर किसी मोबाइल की या किसी गेम की, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की इजाजत होती है, वो होती है उसकी पढ़ाई। और कभी कभी तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो बच्चे को खाना भी नहीं देते या फिर 3 वक्त का खाना सिर्फ एक वक्त में देते हैं कि सिर्फ एक वक्त खाना खाया जाए। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो कि अपने बच्चे को अपने साथ बिठाते हैं ग्राउंड की सजा के दौरान और खाना खिलाते हैं, और जब खुद खाना खा लेते हैं तो बेशक बच्चा खाना खा रहा हो वो आगे से खाना उठा लेते हैं। ये सजा अपने अपने तौर पर बच्चों को दी जाती है, जहां उन्हें ये सीखने का मौका मिलता है कि जो गलती मैंने की है, the mistake which I committed was actually so much stubborn that caused me this kind of the thing। यानी अब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे अपने अमल की वजह से हो रहा है, तो मुझे अपने आप को सही करने की जरूरत है। इन शॉर्ट तो पेरेंटिंग का मतलब है गाइड करना,
सपोर्ट करना, अपब्रिंग करना, तरबियत आपकी किस तरह से है। अच्छा, ये प्रैक्टिकली होता है। जो कुछ आप उसे सिखाना चाहेंगे, अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं करो, मारूंगा या ये या वो, हमने नॉर्मली देखा है कि हम जब अपने बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो पैनिक मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी के घर जाते हैं तो वो मतलब चीख पुकार शोर करना, और हम उसे कहते हैं ए मत करो, ऐसा मत। तो ये जो चीज होती है, ये बच्चे को नो इन अ थ्रेटनिंग वे। तो जब नो को सुनता है तो हम ये इस चीज को कर रहे होते हैं कि जब वो नो सुनेगा तब उसके माइंड में आएगा कि नहीं, मैंने ये करना है। और उसकी रीजन ही होती है कि जब आप डांटते डांटते आप नहीं मुझे कुछ कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों रुकूं। इन शॉर्ट, हमने ये भी देखा है कि जब आप बच्चे को एक दफा प्यार से समझाते हैं, वो नहीं समझता, फिर आप उसको मार देते हैं, तो उसको लगता है कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मारेंगे मुझे, वो भी मैंने बर्दाश्त किया है, मतलब ये कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज तो मेरे साथ कर नहीं सकते कि मुझे शूट कर दें। तो उसको ये पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं पिट जाऊंगा, जो मैंने करना है वो इस वक्त तो मैं जी लूं। मतलब बच्चों की जो ये बात होती है, ये मुझे बहुत पसंद है कि वो कहते हैं जो अभी वक्त है इसको जी लो, बाद की बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सो ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं है भाई कि आप अपनी लाइफ को अभी कोई सब कुछ समझें, आप आने वाली जिंदगी का कुछ सोचे ही नहीं। सो दैट इज द पॉइंट। अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट पेरेंटिंग कि आप अपने बच्चे को गाइड करें प्रैक्टिकली। गाइड करने से हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप उसको बताएं कि उसे कहां जाना है, बल्कि उसे चलकर दिखाएं कि उसे कहां जाना है और किस तरह से जाना है। सो गाइडिंग विद द प्रैक्टिकल लाइफ is actually the time when you teach your child, when you actually parent your child in a good way. इन शॉर्ट, अब एक और चीज यहाँ पर देखते हैं कि आप जब अपने बच्चे को गाइड करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो कि अभी इस वक्त इस जनरेशन की बात बता रही है, जो यंग पेरेंट्स हैं, जो नए पेरेंट्स हैं, जो नए कपल हैं, और उनके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है, जब वो 1 साल का हो जाता है, बेचारा 2 साल का हो जाता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो जो है चलना फिरना शुरू कर देता है किसी ज़ईफ आदमी की तरह, तो उस वक्त उनको थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा होता है। और हमने कभी एक कॉन्सेप्ट देखा, ये मैं हाईलाइट करूंगी ये बात, कि हमने ऐसा देखा है कि इस वक्त मीडिया, हमारा जो सोशल मीडिया से लेकर, हमारा सोशल मीडिया तो बहुत पावरफुल है भाई, यहाँ तो आप जिंदगी को ऐसे खराब कर सकते हैं किसी की, और ऐसी आप किसी को सुपर नेचुरल चीज बना सकते हैं। यहाँ आपने कुछ वायरल किया, वहां बंदा मशहूर हो गया। सो बेसिकली द पॉइंट इज, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे एक बच्चे की वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें वो बच्चा गुस्सा करता था। उसकी टीचर ने ये वीडियो वायरल की, हत्ता इम्कान इसका मकसद ये था कि छोटा सा एक मजाक हो जाएगा, बच्चे को पसंद कर लिया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ के टीवी चैनल्स ने उसे बुलाना शुरू कर दिया, फिर बाकायदा उस बच्चे को गुस्सा करने पर सराहा जाने लगा। तो अब आगे बढ़ के वो बच्चा जो यही बदतमीजी और यही गुस्सा अपनी रियल लाइफ में भी करेगा, और जब वो बड़ा होके सब करेगा तो आप बोलेंगे किस कदर इलिटरेट इंसान है, इसको तमीज नहीं है, इसको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। सो ये सब कुछ आप उसे सिखा रहे हैं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये वो खुद से नहीं कर रहा। अगर आप उसकी गलती पर उसे एक मर्तबा प्यार से समझाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसे किस तरह समझा। जब आप प्यार से समझाते हो, बच्चा वो गलती कर ही नहीं सकता, दोबारा उस चीज की तरफ जा ही नहीं सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जनाब वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं आपसे इस छोटे से वक्त के बाद। Welcome back guys, you are watching The Mentor and I'm your host ज़ेब रहमान। And obviously एक और रिक्वेस्ट आपके साथ यहीं पर दोबारा करती चलूं, जो मैं हमेशा कहती हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, फैज़ टीवी को लाइक करते रहें, और हाँ, जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आपको पसंद आ रहा है मेरे शो पे खास तौर पे जो आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, वो बताना जरूरी है। अच्छा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर हमारा पूरा क्रू यहाँ पे बहुत मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। जनाब आज बात करें पेरेंटिंग की। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको पेरेंटिंग के हवाले से थोड़ी बहुत टिप्स और टेक्निक्स बताई थी कि किस तरह काम होता है, क्या पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, पेरेंटिंग का एक्चुअली जिम्मेदार कौन है, सिर्फ वालिदैन ही नहीं है, टीचर, दोस्त, सभी इसके जिम्मेदार हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड कंसीडरेशन की जानिब। हमारे पास इस वक्त 2 तरह के वर्ल्ड काम कर रहे हैं जनाब। एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड, और दूसरा है ईस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि मगरिबी रिवायात। अच्छा, वहां पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जो मैं बार बार आपसे कहती भी जा रही हूँ, कि वो बच्चे को जिम्मेदार बनाते हैं। बेशक उनमें हजारों खराबियां हैं, लेकिन वो बच्चे को जिम्मेदार बनाने की कोशिश करते हैं, और जिसका सबसे अच्छा जो हमें एस्पेक्ट दिखता है वो है उनका एजुकेशन सिस्टम। तो बेशक अगर वो कुछ भी पढ़ रहा है, उसकी फिजिकलिटी कुछ भी है, उसका पाथवे कुछ भी है, उसका रोड मैप उसको माइंड में पता होता है। हमारे यहाँ बच्चों से पूछो बेटा तुम्हें क्या बनना है, तो वो या डॉक्टर बोलेंगे या पायलट बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर बेचारा इंजीनियर बनता है, और इंजीनियर बनने के बाद वो या तो किसी बैंक में सेल्स की जॉब कर रहा होता है, या तो फिर वो किसी और फैकल्टी में चला जाता है जहां उसे पता होता है कि मैंने कुछ नहीं करना, बस मुझे सैलरी लेनी और घर जाना है। सो ये 9 to 5 वाला जो फंडा हमारे माइंड में बैठ चुका है, वो इतना बैठ चुका है। और सुपर नेचुरल हमारे यहाँ वो बंदा होता है जिसकी खुदा न खास्ता गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो उसको हम ये समझते हैं कि भाई वो यहाँ इस दुनिया में जो है ना, वो है, वो एक सॉन्ग था ना, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, ये वो चीज हो जाती है। वो समझता है कि मैं मार्स से आया हूँ और मेरे पास सब कुछ है। इन शॉर्ट, तुम्हारे पास क्या है? एंड वी एक्चुअली फील लाइक मेरे पास माँ है। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट
कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का फिनोमेना है जहां पर एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये एजुकेशन सिस्टम इनका बेसिकली इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिस्टम है। प्रैक्टिकल सिस्टम में होता कुछ यूं है जनाब कि वो अपने बच्चे को कम से कम 3 साल तक घर में रखते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी सोच ये होती है कि ये जो बच्चे का जो नेचुरल लाइफ स्टाइल का जो स्टार्ट होता है, जो इसके इनिशियल एज होती है, अर्ली लाइफ जो होती है, ये शुरू से 3 साल वो होते हैं जब बच्चा अपने आप को, अपने वजूद को संभालना शुरू करता है, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता पहले चलना शुरू करता है, चलने के बाद वो बोलना शुरू करता है, और बोलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को बैलेंस करना शुरू करता है कि मुझे खेलना क्या है, मुझे कहाँ बैठना है, मुझे कैसे बैठना है, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। सो दैट इज द पॉइंट। लेकिन उसके बाद एक सवाल और आता है, और वही सवाल होता है कि अब उसको हमारे यहाँ 3 साल के बाद हम उसे स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, क्योंकि उसकी बेसिक थिंकिंग ये होती है कि अम्मी कब तक संभालेंगी, अब उसको स्कूल चले जाना चाहिए। पता नहीं वो बच्चा है या बेचारे ने आगे जाकर क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर बनना है, पता नहीं स्कूल उसका इंतजार कर रहा है, क्या है ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। डॉक्टर्स ये कहते हैं मेडिकली कि एक बच्चे के दिमाग की जो नशोनुमा होती है वो पहली साल से लेकर, यानी उसकी पैदाइश से लेकर 5 साल तक होती है। 5 साल तक बच्चे का दिमाग इनिशियल लेवल पर इतना प्रिपेयर्ड हो जाता है कि अब आप उसे जो सिखाएंगे वो आसानी से समझ सकता है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे से बच्चे बेचारे, सुबह उनकी आंखें भी नहीं खुल रही होती, ये जुल्म हमारे साथ भी हुआ है, छोटे छोटे से होते हैं, आप उठा के उन्हें स्कूल भेज देते हैं। नतीजा अब उनका दिमाग नेगेटिव कामों में लग जाता है, छुट्टी कैसे करें, कौन सा बहाना बनाएं, एक्टिंग क्या करनी है, लड़ना कैसे है, टीचर से झूठ कैसे बोलना है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई आइंस्टाइन दिमाग के होते हैं, जो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं या फिर समझते हैं कि हाँ भाई मैंने कुछ लाइफ में करना है, तो वो उसी वक्त संजीदा हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, क्योंकि ये उनकी एज है खेलने कूदने की, उन्हें सीखना होता है देखकर चीजों को, वो कलर्स को समझते हैं, वो नेचर को समझते हैं, वो बिहेवियर को समझते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे इस कदर सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें अगर जोर से डांट दिया जाए तो बेचारे या तो रोना शुरू कर देते हैं या तो फिर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। सो बेसिकली ये उनके माइंड की नरिशमेंट होती है एज 1 से लेकर एज 5 तक। लिहाजा वेस्टर्न वर्ल्ड में 5 साल की उम्र तक बच्चे को घर में रखा जाता है, उसे फैमिली अपने ट्रैक्ट सिखाती है, अपने तौर तरीके सिखाती है, उसे उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, दोस्त, उसके जो भी लोग हैं उसके इर्द गिर्द के, वो उससे बोलना, चलना, खाना पीना, ये सब कुछ सिखाते हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर जब वो 5 साल की एज में आता है तो जनाब उसे मॉन्टेसरी में दाखिल करवाया जाता है। मॉन्टेसरी में आने के बाद वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझना शुरू करता है, और उसके बाद वो जाता है जनाब किंडरगार्टन में, जिसे KG कहा जाता है। किंडरगार्टन में तकरीबन 2 साल गुजारने के बाद अब जब बच्चा तकरीबन 7 साल का हो गया है या 8 साल का हो गया है, तब जाके वो ये समझता है कि अब मुझे अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्ट करना है। तो इस तरह से फिर बच्चा अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। उसके बाद वो अपनी एजुकेशन लाइफ को बिगेट करता है, साथ ही साथ क्लास स्टैंडर्ड 1 से लेकर अब वो स्टैंडर्ड 9 तक आता है। हमारे यहाँ सिस्टम कुछ यूं है कि हम बच्चे को पैदा होते ही पहले 3 साल तक घर में रखते हैं, उसके बाद जान छुड़ाने के लिए बहुत तंग करता है भाई, बहुत शरारती है भाई, अब इसको भेज दिया जाता है स्कूल। 3 साल बाद वो बेचारा भी खुद ही अपने आप को नहीं समझ रहा होता कि स्कूल में अचानक उसे टीचर सामने आ जाते हैं, बुक्स सामने आ जाती हैं। कभी आपने गौर से स्कूल का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको देखा है, कितनी सारी बुक्स हैं उस बच्चे के पास। मतलब वो बच्चा कम और गधा ज्यादा लगता है कि जो अपना पहले ये सारा सब कुछ संभाल के और किसी तरह से स्कूल पहुंच रहा है, अभी वो ये अपने आप को संभालने के काबिल नहीं हुआ, आप उसे बस्ते संभाल देते हैं। अब उसके बाद ये बच्चा जब आगे जाता है उसके बाद उसे बताया जाता है कि भाई अब जब वो क्लास में आ जाता है, हमारे यहाँ तो मॉन्टेसरी है ही नहीं ना, हम तो या तो मॉन्टेसरी रखते हैं या KG रखते हैं। हमारे यहाँ जो सिस्टम शुरू होता है वो होता है KG1 KG2, किंडरगार्टन 1 किंडरगार्टन 2। तो भाई 1-2 कुछ नहीं होता, एक ही सिस्टम होता है जिसे आप मॉन्टेसरी कहते हैं। मॉन्टेसरी इनिशियल लेवल होता है जहां बच्चे को उठना बैठना सिखाया जाता है। उसके बाद आता है किंडरगार्टन जहां पे उसे बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं जैसे कि अल्फाबेट्स। उसके बाद उसको नॉर्मल लाइफ की चीजें सिखाई जाती हैं, दिन कितने हैं, उसका नाम कैसे लिखा जाएगा एंड ऑल, और कलर्स वगैरह। फिर जाकर हम उसे लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ सिंपली KG सिस्टम होता है और उसके बाद हम उसे 1 से लेकर 10 तक पढ़ाते हैं और वो उसका मैट्रिक कहलाता है। अब 1 क्लास में आने के बाद बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, और जिम्मेदारी ये होती है जनाब बेटा तुमने फर्स्ट आना है, तुम क्लास में सबसे ज्यादा आगे बढ़ोगे, तुम्हें फेल नहीं होना, तुम्हें थर्ड नहीं आना, तुम्हें सेकंड नहीं आना, मतलब फर्स्ट वरना कुछ नहीं। तो फर्स्ट जो बच्चे आते हैं वो तो थोड़ा सा एम्पावर्ड होते हैं कि ओहो वो मतलब अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं कुछ सुपर नेचुरल हूँ। और उसके बाद जो बच्चा सेकंड थर्ड या उससे कम रैंक पे आता है, उस बच्चे के अंदर एहसास कमतरी बेदार होने लगता है। होता कुछ यूं है, फिर ट्यूशन भेजा जाता है उसे, फिर इसी तरह से उस पर जोर जबरदस्ती की जाती है, टीचर उसे अलग डांटते हैं, पेरेंट्स उसे अलग डांटते हैं, तुमने पढ़ा नहीं होगा ठीक से, मतलब बच्चे को आप रैंकिंग देना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से बच्चा अपनी जिंदगी में रैंकिंग का इतना शिकार हो जाता है कि वो अपने सामने वाले हर बंदे को रैंक देना शुरू कर देता है कि कौन
अच्छा है, कौन बुरा है। इसी वजह से बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अब मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो हम 10 साल की उम्र में 10 साल की क्लासेस जो है हम उसे मैट्रिक कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां मैट्रिक 10 साल में नहीं कंसीडर होता, वहां 12 साल की पढ़ाई को मैट्रिक कंसीडर किया जाता है और उसके बाद उन्हें हम कॉलेज भेजते हैं, वो हाई स्कूल भेजते हैं। हाई स्कूल यानी कि 12 साल की इनिशियल लेवल जो आपने पढ़ाई कर ली है, जो हमारे इंटरमीडिएट कहा जाता है, उस इंटरमीडिएट के बाद अब आप जाते हैं हाई स्कूल के बाद कॉलेज लेवल पर। कॉलेज लेवल पर आकर इंसान अब अपनी फैकल्टी चूज करता है कि उसे किस जगह आगे मूव करना है, किस फैकल्टी में, और फिर आगे की लाइफ उसकी वहीं से कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इस फैकल्टी पर होती है। लेकिन हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में जाने वाले बच्चे को यही नहीं पता होता कि मेरा आगे फ्यूचर क्या है। पढ़ गया, अच्छा हो गया तो इंजीनियर बन जाऊंगा, हो सका तो डॉक्टर बन जाऊंगा, अगर कहीं मेडिकल या इंजीनियरिंग में रह गया तो मेरे पास आर्ट्स एक आखिरी जरिया है अपनी इज्जत को बचाने का। सो दैट इज द पॉइंट व्हाट वी आर एक्चुअली सफरिंग विद। यहाँ पर मजीद अभी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर वक्त हो एक छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, और हाँ, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी आपसे मुलाकात होती है। Welcome back, guys. You are watching The Mentor and I'm your host Zaib Rahman. Today we are talking about the very important topic that I like myself, and that is parenting. जी हाँ, तरबियत के बारे में बात हो रही है। अब तक मैंने आपको ईस्ट और वेस्ट के कॉम्बिनेशन बताया, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, तरबियत का मतलब बताया, इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताया, और अब बात आ जाती है, क्योंकि मसले मैंने बहुत डिफाइन कर दिया, अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप करें क्या। मतलब आपका बच्चा और आप अगर दोनों बैठ के अभी प्रोग्राम देख रहे हैं तो बच्चा आपकी शक्ल देख रहा होगा कि आप कितने गलत हैं, और आप उसकी शक्ल देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया। So now it's a point that I'm going to give you some tricks and techniques how to handle the situation. अब तो जो होना सा हो गया, लेकिन आगे आपने किस तरह से डील करना है। First of all, you have to listen your child. अपने बच्चे की बात को गौर से सुने, ख्वाह वो बेटा हो या बेटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उसकी बात को गौर से सुना है, क्योंकि वो एक इंसान है, वो चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। और अगर एक हमने ये भी फील किया है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि आपके बच्चे आपसे दूर जा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपसे मिसबिहेव करते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि आपने उन्हें अपने करीब आने का मौका ही नहीं दिया। उसको ये पता है कि अब्बू घर में एक ऐसी एंटिटी है भाई जो सुबह ऑफिस जाते हैं या फिर कोई जॉब वॉब करते हैं, उनका अपना कोई ऑफिस का काम होता है जिससे वो हमारे लिए पैसे कमाते हैं। अच्छा, अम्मी वो एंटिटी है जिन्होंने घर संभालना है और अब्बू का दिमाग खराब करना है, क्योंकि अब मेरे लिए जो चीजें जरूरी है वो मैं अम्मी को बताऊंगा और अम्मी अब्बू को। तो ये जो सिस्टमैटिक वे आपने अपनी लाइफ का बनाया हुआ है, इसने बच्चे को आपसे दूर कर दिया। तो फिर फैमिली कहाँ है? ये सब कुछ सिस्टम है तो इसे ऑफिस ही बना दे, ठीक है, 4 पैसे आप कमा रहे हैं, 4 आपकी वाइफ कमाएंगी, 4 आपका बच्चा भी कमा लेगा। पॉइंट इज दैट कि आपको एक दूसरे के करीब आना है। बच्चे के साथ आपकी ट्रस्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को आप में ट्रस्ट नहीं है, आपको आपके बच्चे पर ट्रस्ट नहीं है, तो ये लाइफ कभी भी फैमिली लाइफ नहीं कहलाती। क्या आपने सोचा आप कितनी बार दिन में अपने बच्चे के साथ बैठकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं? कभी नहीं। इनफैक्ट हम तो यहाँ इस हालत में है कि अब हमने देखा कि बच्चों को हमने मोबाइल फोन दे दिया। ये तो एक ऐसी चीज है ना कि रोते हुए छोटे से गोद के बच्चे को मोबाइल दे दिया और अब उससे कहा कि भाई खेल। उसको क्या पता, वो या तो वो बच्चा छोटा बड़ा होता है तो होते होते या तो उसको रुद्रा याद रह जाता है, छोटे भीम भीम याद रह जाते हैं, कुछ नहीं होता तो सबरीना का कार्टून याद रह जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो वो लाइक यू नो मूवीज लाइक एवेंजर्स एंड मार्वल एंड थोर एंड एक्वामैन, ये सारी चीजें वो अपने आप को यू नो समथिंग लाइक दैट समझने लगता है। लेकिन होता क्या है इसमें, जो एक्चुअली जो इमोशंस होते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल होती है, जो ट्रस्ट डेवलपमेंट होती है, जो फैमिली बिल्डिंग होती है, वो कहीं तदफीन कर दी जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। अम्मी को ड्रामास पसंद होते हैं या फिर कोई फैशन की चीजें, चटपटे मसाले, ऐसी कुछ देखना का प्रोग्राम पसंद होता है, वो वहां लग जाती हैं। अब्बू ज्यादातर सारा दिन रेसलिंग देखते रहते हैं। रीजन ये है कि भाई वो अपने इतने ज्यादा प्रेशर में है कि कहीं वो किसी को पिटता हुआ देखते हैं तो उनको लगता है मैं अपने बॉस को मार रहा हूँ। सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट कि हमने अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज को इतना ज्यादा चेंज कर लिया है कि अब हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये है जनाब कि अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट डेवलपमेंट कीजिए। उनके साथ बैठें, कम से कम दिन में 1 घंटा अपने बच्चों के साथ गुजारें। अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपका काम है अपनी अम्मी अब्बू के साथ जाके बैठो। यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? द पॉइंट इज दैट मेरी बातें सुनने के बजाय अगर आप उनकी बातें भी गौर से सुन रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये जो बंदी कह रही है ये ठीक कह रही है। रीजन आपको एक चीज बताऊंगी कि आपको अक्सर अपने वालिदैन से कुछ मंगवाने के लिए जिद करनी पड़ती है, आपको डर लगता है, जवाब आप दे सकते हैं। अगर आपको जिद करनी पड़ती है तो इसका मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स आपसे दूर हैं और आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं। और अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या जवाब आने वाला है। सो पॉइंट, यू हैव टू कम टुगेदर,
You have to link with each other. You have to listen each other and understand each other. उसके बाद एक और चीज़ जनाब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप सुन रहे हैं तो सुनने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने जाकर उनसे कहा कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए। आपने प्ले स्टेशन की फरमाइश की, आपके फादर ने आपको प्ले स्टेशन ला के दे दिया, आप कौन फादर कौन मदर, जाओ मैं अपना गेम खेल रहा हूँ भाई। और इसी तरह से हमने गर्ल्स का देखा है, मेरा खुद इतना बड़ा वैनिटी बॉक्स है, मेकअप आए ना आए मगर हमने ट्राई करना है, ये हमारी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। हमें पॉट फेसेस इतने पसंद हैं कि हम अपने रियल फेस को भूल चुके हैं। बेसिकली आपको कभी याद है कि मदर्स डे के अलावा आपने अपनी अम्मी के साथ बैठ के सेल्फी कब क्लिक की थी? टाइम ही नहीं है अम्मी के लिए। कुछ लोगों के पास टाइम होता भी है तो वो अम्मी के साथ सेल्फी को सोशल मीडिया पे लगाते हैं और उसके बाद वो लाइक और कमेंट और शेयर के पीछे लग जाते हैं। सो बेसिकली आपने अपने आप को इतना शेयर कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपके पास आपकी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। फिर आपको लगता है कि अम्मी आपको समझती नहीं है, बाबा आपको हर वक्त डांटते रहते हैं और बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि बच्चा हमसे दूर हो रहा है। तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये जनाब, जब आप उनके साथ बैठकर बात करेंगे, उनके साथ हंसेंगे खेलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे दोस्त हैं। अब बच्चा कोई बात जब कर रहा होगा, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एज में एक लड़का स्मोकिंग शुरू करता है तो सबसे ज्यादा डर अपने वालिद का होता है और उसके बाद अपनी वालिदा का होता है। ठीक है, वो अपनी बीवी से कभी भी स्मोक करते हुए नहीं घबराता, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से डरता है, पेरेंट्स से घबराता है, उनके सामने स्मोक नहीं करता। क्यों? ये रीजन है क्योंकि उसको इतना यकीन है कि जब वो घर आएगा तो आप उसके साथ वही तकरीबकारी करेंगे जो आपने बचपन में की थी, उसी तरह से उस पर जुल्म सितम जबर किया जाएगा, आखिर में आके वो पिट पिटा के बेचारा एक तरफ हो जाएगा। सो बेसिकली उसको इतना ट्रस्ट होना चाहिए आप पर कि वो कुछ भी अच्छा बुरा कर रहा है तो सबसे पहले आकर अपने इन दोस्तों को बताए जिन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं। वो बोले कि आज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो बताए कि आज मैंने स्मोक किया है। अब आपका काम है उन्हें डील करना। डील करने के दो तरीके हैं, या तो आप डंडा उठाएं या फ्लाइंग चप्पल से शुरू हो जाएं, और दूसरा तरीका यह है कि आप उसे बिठाकर ये समझाएं कि आज तो तुमने ये गलती की है, लेकिन अगर तुम इस गलती को दोहराओगे तो इससे मेरा नहीं तुम्हारा नुकसान है। उसे उसके नुकसान गिनवा दीजिए, वो खुद ब खुद इस चीज से पीछे हट जाएगा। कुछ लोग शौक में आके भी करते हैं, उनको दोस्त इतने अच्छे मिल जाते हैं, कहते हैं यार ये बड़ा रगड़ लुक है, मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सी शान है जो धुएं के साथ उड़ जाती है। आपके लंग्स अलग खराब हो रहे हैं, आपका फेस अलग खराब हो रहा है, आप लगे पड़े। आपको ये जो सिगरेट है ना आहिस्ता आहिस्ता जाके नुकसान देगी, डोंट वरी, आपने एक ना एक दिन मरना है, तो आप ये सब कुछ करते रहे, नो इशू। बट द पॉइंट इज दैट कि आप ये अपने पेरेंट्स से क्यों छुपा रहे हैं? कभी आपने सोचा आपकी जो मैरिटल लाइफ होती है, जब हम देखते हैं कि कपल्स आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश कब करते हैं? अच्छा, इसी तरह से मैं बात लड़कियों की भी करूंगी। कुछ लड़कियां भी हैं जो स्मोकिंग भी करती हैं, और अच्छा इनके साथ एक और प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रस्ट डेवलपमेंट इनके पेरेंट्स के साथ तो होती नहीं है, तो हस्बैंड के साथ तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये अब्बू की काइंड का एक दूसरा बंदा है जो दूसरे रिलेशन में आ गया मेरे साथ। लेकिन अब जिस तरह मैं अब्बू को कुछ नहीं बताती थी, मैं इसको भी नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी भाई? ये हो सकता है ये भी मुझ पर हाथ उठाए या गुस्सा करे। और इनफैक्ट ये बहुत ही बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात है कि मर्द अगर जवान होता है तो वो छोड़कर जाने की धमकी देता है, और अगर बूढ़ा होता है तो वो मरने का आसरा दे देता है। सो ये दोनों चीजों में हम इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि ट्रस्ट कहीं खो के रह जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, यू हैव टू मेक अ बॉन्डिंग। आपको एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उससे खुले दिल से सब कुछ शेयर कर सके। आज मैंने ये चीज पसंद की, आज मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जब आप किसी को सब कुछ सच सच बता देने की हिम्मत रखते हैं तब एक्चुअली आप ट्रस्ट डेवलपमेंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जनाब। हमने एक चीज तो आपको बताया कि बातचीत से मसले हल हो सकते हैं, मुल्कों के मसले भी बातचीत से हल होते हैं, इसमें भी कोई हमने वॉर करने की जरूरत नहीं जरूरी समझी। सेकेंडली हम एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं इसी से रिलेटेड कि आपको नेक्स्ट टिप मैं आपके हवाले से देना चाहूंगी। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे से बात करें, बच्चे को दोस्त बनाएं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब्बू आके बोल रहे हैं और बेटा क्या हुआ, और बच्चा कह रहा है आपके भाई से एक बेटी जो है किसी की वो सेट नहीं हुई। So basically it's not trust, it's actually you are devastating the entire life। आप बच्चे को अपना लीडर बनाते हुए, यानी कि अपना टीम वर्कर बनाएं और आप खुद लीडर बन जाएं। अब आप अपनी ट्रस्ट डेवलपमेंट करें, जहां वो गलत है वहां उसको मॉनिटर करते रहें। ऐसा भी नहीं है कि प्ले स्टेशन ला के दे दिया, वो कुछ भी खेलता रहे, आपको परवाह नहीं है। आप बार बार जाके देखें कि वो क्या खेल रहा है, वो किस तरह खेल रहा है। कोशिश करें उसके साथ बैठकर खेलें ताकि आपको मालूम हो कि उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, ताकि आपको पता लगे कि वो किस तरह की सराउंडिंग में रहता है, ताकि आपको पता लगे वो किस तरह की लैंग्वेज बोलता है, वो क्या चीजें पसंद करता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है। अगर आप शुरू से एक एक चीज पर नजर रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो कभी भी स्पॉइल नहीं होगा या नहीं होगी। सेकंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एज फैक्टर मैटर करता है। यानी 1 साल से 5 साल के बच्चे जो हैं वो सीख रहे होते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो बहुत कुछ आगे दुनिया में हासिल कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि आपने जब पेरेंटिंग करनी है तो एक चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है जनाब, वो ये कि बेसिकली पेरेंटिंग एक ऐसा
ऐसा अमल है जहां इंसान का एक एक अमल दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप किसी से कुछ अच्छी की उम्मीद रखते हैं कि वो आपके साथ कुछ अच्छा करे, तो आपको भी उसके साथ अच्छा करके दिखाना है। इफ यू वॉन्ट डू दैट, तो आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। इन शॉर्ट, इट इज अ टाइम ऑफ गिव एंड टेक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अपने बच्चे को डिसेसिव बनाना है। डिसेसिव यानी फैसला करने की ताकत रखने वाला। अगर वो अच्छा फैसला करता है तो उसे पूरी आजादी होनी चाहिए कि उस फैसले का जो भी आउटकम होगा वो उसी की अपनी जिम्मेदारी है। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो ऐसा हरगिज नहीं है कि ये तुमने क्या कर दिया, उससे रिस्पॉन्सिबल बनाइए। पहले उसे फैसला करने की इजाजत दीजिए, पहले गाइड कीजिए, समझाइए, फिर इजाजत दीजिए। जब फैसला कर ले तो उसे बता दीजिए, एज यू सॉ शैल यू रीप, यानी कि जो कुछ तुम फैसला कर रहे हो वही तुम्हें इसका नतीजा मिलेगा, और जो भी नतीजा होगा तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। अगर गलत है तो उसे सही करना होगा, और अगर सही है तो उसे कंटिन्यू करना होगा। सो दैट वाज द एंटायर टॉपिक ऑफ पेरेंटिंग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कहीं कोई एम्बिगिटी रह गई, कोई भाम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर भी, और हमारे चैनल के डायरेक्ट पेज पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपके पास हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन है आपके पास आइकन, उस पर क्लिक कीजिए। हमारी जो अपडेट है आपको मिलती रहेंगी। सोशल मीडिया पेज को लाइक करते रहिए, और साथ साथ फैज टीवी को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप खुश हैं तो हम खुश हैं, और आपका पसंद करना ही हमारी कामयाबी है। इसी के साथ अपनी होस्ट ज़ेब रहमान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कुछ मजीद कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।